एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मकोडिया डैम निर्माण संघर्ष समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित हुई वार्ता के दौरान समिति के सदस्यों ने केन बेतवा में उनको डैम को शामिल न करने पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में किसानों के साथ हो रहे अन्याय को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदिशा में आनंद प्रताप सिंह द्वारा केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी के लिंक की परियोजना खाका तैयार किया है, उसकी मंजूरी दी है, लेकिन पिछले 4 सालों से चली आ रही मकोडिया डैम के निर्माण की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि पूर्व में इस लिंक को परियोजना में डैम को शामिल करने की बात कही गई थी। मकोडिया डैम रायसेन जिले में निर्माण होना था, जिससे रायसेन की करीब 90 और विदिशा की करीब 100 गांव की किसानों को लाभ होता। मकोडिया डैम संघर्ष समिति के प्रमुख आनंद प्रताप सिंह ने बताया, अपने साथियों के साथ 4 सालों से वे डैम को बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा ने इस डैम के निर्माण को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन जब बेतवा और केन नदी के लिंक होने की घोषणा हुई तब उसमें मकोडिया डैम को शामिल नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि हम एक बार फिर नए सिरे से अब आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह नगर में इस प्रकार से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। अपने इस आंदोलन की शुरुआत करते हुए जगह जगह पॉम्पलेट चस्पा करेंगे। जिन गांव के किसानों को इसमें डैम से फ़ायदा होना था, उन गांव में फिर से पहुंचकर जन समर्थन जुटाएंगे। आज हमने मकोडिया बांध निर्माण संघर्ष समिति के हमारे साथियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने हमारे विदिशा के ग्यारसपुर, गुलाबगंज और विदिशा तहसील के 100 गांवों के साथ जो शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश शासन ने जो अन्याय किया, जो छल किया हमारे साथ, केन बेतवा लिंक परियोजना में मकोडिया को शामिल ना करके, प्रस्ताव ना देके जो हमारे साथ अन्याय हुआ, उस अन्याय को उजागर किया है। तो उस अन्याय को उजागर करने के बाद हम इन गाँवों में यात्रा करेंगे। इन गाँवों के लोगों को इकट्ठा करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सीएम हाउस तक पदयात्रा करके हम शिवराज सिंह जी को और मध्य प्रदेश शासन को अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे। पहले कहा गया था कि केन बेतवा लिंक में मकोडिया डैम शामिल है, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको हटा दिया या उसको शामिल नहीं? ये इसी बात की तो हम जानकारी आपके माध्यम से शिवराज सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या विदिशा के किसानों के साथ आपका द्वेष है, या क्या ऐसी बुराई है कि विदिशा के जब योजना में वो शामिल था, योजना में मंजूर थी, वो योजना जब मंजूर हुई, उस योजना को मंजूर करने के लिए यहाँ के किसान संघर्ष करते हैं, तो जब मंजूर हो जाती है तो उसमें से आप मकोडिया डैम हटा देते हैं। यही हम शिवराज जी का अन्याय जी। नहीं, इस बांध को लेके सहमति की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह जी का, चूंकि ये व्यक्तिगत जिला है, यहाँ ऐसा कहा जाता है, या हम परंपरा से पिछले 15-16 सालों से देख रहे हैं कि जो शिवराज जी चाहते हैं वो होता है। इसका मतलब यही है ना कि शिवराज जी ही नहीं चाहते हैं कि मकोडिया बने, उनने प्रस्ताव नहीं बन रहा है। आगे आपकी समिति वो क्या कदम उठाएगी? हम लोग साहब इस बात के लिए फिर से बांध बनाओ किसान बचाओ आंदोलन को एक बार पुनः शुरू करेंगे, और जन जागरण के माध्यम से हम एक गांव तक जाके इस पोस्टर को अपने सब जगह लगाएंगे, सब जगह बताएंगे कि किस तरह से आपके साथ छल किया मध्य प्रदेश सरकार ने, और उसके बाद फिर पदयात्रा के माध्यम से हम अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे। 1 जनवरी से जो यात्रा निकलना, उसका नाम बांध बनाओ बचाओ, यही जी, बांध बनाओ किसान बचाओ आंदोलन है, और जन जागरण यात्रा नाम हम देंगे। फिर एक बार जन जागरण जी, इसी आंदोलन का फिर एक जन जागरण वो अलग यात्रा रहे। पूर्व में जब आपने मकोडिया डैम निर्माण के लिए संघर्ष किया था, वो कितने समय तक संघर्ष रहा, उसमें कुछ विशेष आपने आयोजित किया? देखिए साहब, वो संघर्ष तो हमारा पिछले जो है 4 साल से लगातार जारी रहा। जब तक 22 मार्च 2021 को ये योजना मंजूर हुई, तब तक हम लोग लगातार कुछ ना कुछ आंदोलन करते ही रहे। हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन ये हुआ इसमें कि इसमें इन 150 गांव जो लाभान्वित होने वाले हैं, तपती धूप में हमारे साथियों ने जो है पदयात्रा की। मई 2017 में हमने पदयात्रा की। पदयात्रा करके हमने इस सारे गाँव के लोगों को संगठित किया, इकट्ठा किया।